Hi, Namaskar. I'm Jaising Sajwan from Career Launcher. Welcome back. आज जो हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप सारे जानते होंगे। VC has given a important announcement, important information कि कौन कौन से के लिए, कौन से प्रोग्राम्स के लिए कौन कौन से एग्जाम चाहिए होंगे। तो बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए। CUT is definitely a must. There are 70,000 seats which are available there in Delhi University. और एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो सिर्फ CUT होगा, जो कि आपका जुलाई में होने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में NTA is going to conduct it. Application form for CUET will be available from today, 6 April to 6 May is the date, and there will be no weightage for your board. That does not mean that you don't study for the board. It will be needed there in the future for post-graduation program as well. So एक important चीज जो VC has announced is that different program has different eligibility criteria. What does that mean? That means अगर मैं BA Eco Honors लेना चाहता हूं तो मेरा eligibility criteria different है. My domain subject may be different. If I wanted to go for BMS program, Bachelor of Management Studies, या BFIA या BBE जिसका DU अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता था, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है GAT एग्जाम क्लियर करना. दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर दैट. तो डिस्कस करते हैं क्या क्या बोला है. तो एक तो CUT का जो है summit.ac.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं. मेरा मानना यह है कि पहले आप देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि 6 मई तक की डेट है. हम 8-10 दिन में सारा एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम कहाँ कहाँ मुझे करना चाहिए. उसके बेसिस में हम अपना डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो यूनिवर्सिटीज है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है. तो आप ये नहीं कर सकते कि JNU का क्राइटेरिया शुड बी सेम एज अ क्राइटेरिया फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फॉर जामिया और फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है. तो एडमिशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो admission.uod.ac.in पे फॉर्म्स अवेलेबल है. फिलहाल अपग्रेड नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में ये हो जाएगा. One clear thing that Delhi University has said that we are going to take students only through the CUET score. So जैसे ये पहले भी बार बार डिस्कशन हो चुका है, no 12th marks, 30% is the minimum that you need to score in one of the language. So 1A में जो language इन्होंने mandatory language दी है, any of the Indian language, like there are 12 Indian languages and English is one of the language. So you need to write a test in that where the 30% of the weightage is given on. Honors program का इन्होंने काफी कुछ क्लियर करा है और वो बहुत जल्दी हो भी जाएगा जैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपडेट होगा. ऑनर्स प्रोग्राम के लिए 3 कोर सब्जेक्ट आपके चाहिए. दे विल बी कंसीडरिंग द 3 डोमेन सब्जेक्ट स्कोर. सो क्या प्रोग्राम है इसका? 5 सब्जेक्ट के लिए उन्होंने कहा है एक डोमेन सब्जेक्ट आप कोई लिखिए. ऑफ कोर्स इंग्लिश और एनी ऑफ द लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट इन 1A. आप किसी भी लैंग्वेज के लिए कीजिए, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, सबका बराबर ही क्राइटेरिया है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है. बट 30% इज व्हाट यू नीड टू स्कोर इन दैट. तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो फॉर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, तो मुझे एक लैंग्वेज लिखना है, मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल BA इको ऑनर्स के लिए जैसे उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि मैथ्स शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो मैथ्स तो लिखना ही है एंड 2 अदर सब्जेक्ट यू कैन ऑप्ट फॉर. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया. तो 1 लैंग्वेज एंड 3 सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू चूज वेयर मैथ्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट टू बी देयर. और अगर आप कोई लिखते हैं तो ठीक है, बट दे विल कंसीडर ओनली दीज 4 सब्जेक्ट्स देयर, इंग्लिश or a language subject plus 3 the core subject, domain subject that they will consider. पास के लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. आपको लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको अपियर होना पड़ेगा एंड आपको एक डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. तो आप मैथ्स लीजिए, आप फिजिक्स लीजिए, आप इंग्लिश लीजिए, आप कोई भी लीजिए. इंग्लिश तो ही नहीं उसमें, खैर साइकोलॉजी ले लीजिए, अकाउंटेंसी ले लीजिए, एंड यू हैव टू अपियर इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. सो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनाया है कि किसी भी बच्चे को जिसको जनरल जो पास प्रोग्राम है, चाहे वो BA पास हो, BCom पास हो, उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम ही लिखना चाहिए. एंड 1 डोमेन सब्जेक्ट इज दैट ही कैन और शी कैन ऑप्ट फॉर इट. जैसे मैंने कहा BA इको ऑनर्स के लिए एक मैथ्स चाहिए और 2 सब्जेक्ट और आपको कंसिडर करेंगे. इसके लिए इंग्लिश इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी, सॉरी नॉट इंग्लिश, लैंग्वेज, सॉरी बार बार ये आ रहा है क्योंकि इंग्लिश इज वन ऑफ द लैंग्वेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर. तो जो भी आप इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश आप चूज करते हैं उसके लिए मैथ्स प्लस 2 मोर सब्जेक्ट का स्कोर विल बी रिक्वायरिंग एंड देयर इज अ 30% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द लैंग्वेज. सेंट्रलाइज ई काउंसलिंग होगा, बेहतरीन डिसीजन है. और सबसे बड़ा इसमें डिसीजन ये है कि आप अपना नेक्स्ट राउंड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में मैं मैथ्स ऑनर्स के लिए गया हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे लगा यार चांस भी नहीं है, नेक्स्ट लेवल ऑफ काउंसलिंग में आई कैन ऑप्ट फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट. मैं अभी भी मैथ्स ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं. मान लीजिए मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑप्ट किया था फर्स्ट, अभी मुझे लगता है यार मेरा ना कंप्यूटर साइंस में ज्यादा स्कोर है, तो rather than putting a physics subject I will be putting a computer science there.
So that is what even you can change in the later stages as well. So यहाँ पर जो important है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल है. ऑप्शनल लैंग्वेजेस अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बीए जर्मन, बीए फ्रेंच, सो 1B वाला सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा. इसीलिए हर एक प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है. इसीलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज व्हाट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट दे आर आस्किंग फॉर, एंड देन यू टेक अ डिसीजन ऑन इट. और जो डोमेन, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो B1 ऐसे सब्जेक्ट है जो हम मैंडेटरी है, ऑलमोस्ट everyone has to study at least 2 subjects from there in the board, so you are going to opt for it. And B2 है जो फिजिकल एजुकेशन. तो डिपेंड करता है कि इको ऑनर्स जिसमें उन्होंने कहा गया है 3 डोमेन सब्जेक्ट, मैथ्स तो मैंडेटरी है. नाउ 1 मे बी फ्रॉम द मेन B1 and 1 can be from B2 or B1, any one of them. So B2 शायद मैंडेटरी नहीं हो, बट B1 can be मैंडेटरी फॉर द प्रोग्राम इको ऑनर्स के लिए. एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो आप जानते ही है, जैसे मैंने कहा BMS, BFI, BBE प्रोग्राम के लिए, एंड इवन अगर आप मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, देन इट इज मैंडेटरी दैट यू क्लियर फॉर द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. अब तो BA पास और BCom पास के लिए भी है. तो 4 चीजें आएंगी इसमें. देयर आर 4 थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू टेस्ट. वन इज वर्बल एबिलिटी. आपका वर्बल एबिलिटी का सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. यू नीड टू बी गुड इन लॉजिकल रीजनिंग. जैसे मैंने कहा, हम धीरे धीरे वी आर मूविंग फ्रॉम ratifying things to the critically, analyzing the thing. So I think this is a big step by the government of India, where they wanted to take the people to think critically, or you need to be logically sound if you really want to do good in your life. So verbal ability is one section. Basic maths aayega till class 9, 10. They will be testing you on that maths. They will be also going to test you on logical reasoning. Kya dimag chalta hai? And important thing is, are you aware about your surrounding? आपके आसपास क्या हो रहा है? If you have studied only for the board, you don't know, you don't read newspaper, you don't know what is going on in and around the world, I don't think they will be considering you. So the GK is going to play a very important and crucial role now. So as I said, 45 minutes will be given to the language 1. आपको 30% इसमें स्कोर लाना ही लाना है. बहुत क्लियर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया है. कुछ सब्जेक्ट के लिए जैसे BA पास, BCom पास के लिए ये इसके मार्क्स भी कंसिडर होंगे. So it does not mean that you only pass this. For some of the exam, they will be considering even the score of it. तो आप ये नहीं कह सकते मेरा पास हो गया, 31% is the marks that I scored, मुझे और क्या करना है. बट क्या पता आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो सकते थे. अगर आप अच्छा करते तो आपको पेपर तो बेस्ट ही देना है. 1B हो गया that you have to choose a longer language optional. तो जो लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रहे हैं फॉर लैंग्वेजेस, बिकॉज दे आर फाइनेस्ट, दैट इज फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द लैंग्वेजेस, क्योंकि बैचलर्स प्रोग्राम वो उसी में देते हैं. डोमेन सब्जेक्ट भी आपको ऑप्ट करना पड़ेगा. जैसे फिजिक्स ऑनर्स के लिए दे हैव सेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विल बी मैंडेटरी. अब आप जो मर्जी कर लो. आप कहोगे मैंने बायोलॉजी पढ़ा है, आई वांट टू गो फॉर फिजिक्स ऑनर्स, so they can say physics, chemistry, maths. Maths नहीं है तो ठीक है, biology is a subject that you can opt for. So that eligibility criteria is mentioned there. So for honors program, they are going to consider the all 3 subjects. For example, chemistry honors, they may say maths, chemistry, physics, and bio. You can opt for any of these 3 subjects, or maybe computer science can be also included in that. Now, general ability test, aptitude test जो होगा उसका बहुत clear उन्होंने mention करा है. ये अकेला एग्जाम है जो 60 मिनट्स का है, एंड 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 क्वेश्चन यू कैन अपीयर फॉर. तो मॉर्निंग स्लॉट में आपको पता है, आपको एक लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट इज, एप्टीट्यूड टेस्ट इज व्हाट दे आर गोइंग टू टेक. सेकंड हाफ में जो है 4 सब्जेक्ट. अब ये जरूरी नहीं है, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है फर्स्ट वाले से, तो आपको सेकेंड वाले की शायद जरूरत ही ना पड़े. तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, but you can maximum opt for the 6 domain subjects here. तो जैसे हमने ये डिस्कस किया था, this is already they have announced here. Fine, साइंस के लिए जैसे उन्होंने कहा मैथ्स must be one of the subject if you wanted to go for it. BCom ऑनर्स के लिए जैसे उन्होंने कहा, इको ऑनर्स के लिए मैथ्स is compulsory so far. So for more information, you can always send a mail to me. I'm jay.sajwan. You can reach out to me, jay.sajwan@careerlauncher.com, or these are the numbers where you can reach out to us. Thank you so much. And I will be updating you very soon once they are putting it on their website. Tomorrow I am going to tell you more about it. Thank you so much.